हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल कैलेंडर पर चर्चा किए थे, उसमें आप लोगों को बताया गया था कि 70 बीपीएससी जो मेंस है उसका कटअप क्या रहेगा, उस पर चर्चाएं कर ली जाएगी ताकि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी रणनीति को बना सके और इंटरव्यू के लिए अपने जो भी प्रोसेस उस पर काम कर सके। तो जो ये एनालिसिस किया जाएगा कटअप को लेकर, तो ध्यान क्या रखना है इसमें, यह अनुमान बेस्ड नहीं होगा। जो बीपीएससी अपने पूर्ववर्ती एग्ज़ाम के आधार पर जो कटअप दिया है, जो उसके मार्क्स बोल रहे उसके आधार पर किया गया है, तो यह संभवतः आपके कटअप के आसपास होने की उम्मीद रहेगी। फिर भी हम यह पहले ही डिक्लेरेशन कर देते हैं आप लोग के सामने कि चीज़ों को उसी रूप से देखना है, एक सुझाव के तौर पर, इसे दिल पर नहीं लगा लेना है। नहीं तो समस्या यह होती है कि किन्हीं को बुरा लग जाता है अगर कटअप के आसपास आपका नंबर नहीं आता है। तो शुरू में ही चीज़ों को समझ ले कि जो बीपीएससी उसके डाटा के आधार पर जो चीज़ें उभर कर आ रही है, उसी के आधार पर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कुछ मिनटों में समझाया जाएगा कि कटअप क्या हो सकता है उसका। जो हमने क्या बोला, एक्सपेक्टेड कटअप जो होगा कितना हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग क्या 4 मानक के आधार पर चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पूर्व के आंकड़ों के आधार पर क्या उभर कर सामने है, उसका प्रारूप कैसा है, किस रूप से वह प्रभावित कर सकता है उसके अंक को। फिर मल्टी फैक्टर्स बेस्ड कैलकुलेशन क्या है। जो आप रियल टाइम पे एग्ज़ाम देते हैं उसमें बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं ना जो एग्ज़ाम के दिन ही घटते हैं, तो उससे संबंधित कुछ उभर कर सामने आएगा। वो कितने आपके कटअप को प्रभावित कर सकेगा, उसके आधार पर हम लोग देख लेंगे। अनुमान का आधार क्या, जो ऐसा बात किया जाएगा, जो फाइनल कटअप आप लोग को बताया जाएगा, इस तरीके का आसपास आपका अनुमान हो सकता है कि इस बार अंक आपको इस तरीके से आ जाए, तो उसका आधार कुछ होगा ना, उसके लिए हम उस पर चर्चा कर लेंगे। लास्ट में देख लेंगे कि कटअप को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी साथ में क्या हैं। ये सो सारे कारक रियल टाइम पर भी होंगे, अन्य कारक भी हो सकते हैं, तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। जो मिस बिहेव के तौर पर ये क्या करता है कि पूरे कटअप को प्रभावित कर देता है, या हिडन पार्ट के तौर पर आपके साथ चलता रहेगा, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर यही सब बातें हो रही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जरूर बौद्ध युक्ति क्लासेस को क्या करना है, सपोर्ट करना है, शेयर करना है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप सारे पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ सपोर्ट करिएगा। कोई भी क्यूरी हो तो मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा फेसबुक पर है तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं इसके सभी प्रारूपों पर, तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि जो बातें की जा रही है उसको है ना समझने का प्रयास कीजिएगा। यह नहीं कि केवल मैंने आया 2 मिनट का वीडियो बना दिया, 10 मिनट का वीडियो बना दिया, इसलिए कि हमको व्यू चाहिए। हमको व्यू नहीं चाहिए, हमको कटअप जो है जिस बेस को प्रभावित करेगा, जिस आधार पर प्रभावित हो, उसके अनुमान को समझा देना, ताकि आप अपना सविवेक से निर्णय ले सके मुझे करना क्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संभावित कटअप है जो उसके मल्टी फैक्टर बेस्ड कैलकुलेशन पर आधारित जो किया जाएगा, उसके तर्क के आधार जो होंगे वो कैसे बीपीएससी डाटा से वैरी कर रहे हैं या उससे मिलान हो रहा है, तो उसके आधार पर हम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप पहले ही अपना दशा दिशा तय कर लीजिए, दशा प्लस दिशा, कि आप कितना सही है कितना गलत है और आपको आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो आप इस उधेड़ बिन में ना रहे कि मेरा सिलेक्शन किस रूप से प्रभावित होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो मुझे क्या और करना चाहिए इसके बाद। क्योंकि सबसे टफ का वर्क होता है, कुछ बीपीएससी का हिडन टूल्स है जिसको आपको मैं आज समझाऊंगा, जिससे आपके फाइनल रिजल्ट को भी प्रभावित करता है। तो आज ही सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि जब हम इस पर आते हैं तो पी जो हमारा पहले का रिजल्ट है, जैसे 64वीं 65वीं 66वीं 67वीं 68वीं 69वीं 70वीं जो अभी इस बार होगा, तो हम 64वीं से लेकर 69 तक का क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जिसको आप समझ पाए कि कह क्या रहा है, ये आंकड़े किस रूप से आपको प्रभावित कर सकता है। आपके 70 का जो बीपीएससी का मेन जो रिजल्ट आएगा उसमें जो लाइन होगा, कट ऑफ लाइन, जो इंटरव्यू के जिनको कॉल आएगा उसके लिए। तो ध्यान क्या रखिए, कुछ भ्रांतियां फैली हुई है पूरा बीपीएससी महकमे में यूट्यूब पर कि सीट बहुत प्रभावित करता है, सीट अगर होगा तो बहुत प्रभावित करेगा कट ऑफ को। ऐसा बिल्कुल मेरा नहीं मानना, क्योंकि आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। बीपीएससी का जो रिजल्ट है, जो जनरल मेल्स का बात करें, जो आपको जनरल वर्ग में जो पुरुष आते हैं और जनरल वर्ग में जो महिला आती है, उसके आंकड़ों के आधार पर बाकी सब कट ऑफ को अपने अपने जो आपका कैटेगरी उसके अनुसार आंकड़ा आप मिलाइएगा। अब ध्यान ये रखिएगा यह क्या कहता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम 64वीं की बात कर रहे हैं, 64वीं बीपीएससी में टोटल सीट संख्या 1454 था। ध्यान रखिएगा
जो आपको क्या करना है, अगले साल जो सीट आई थी 1434 में, उसमें कितना अंक का कमी हुआ था? लगभग 1020 अंकों की कमी हुई थी, 1020 सीटों की कमी हुई थी। पर कटअप की बात करें ना, 64वीं में आपका जनरल मेल का जो कटअप था, जो यहाँ मेंस की बात हो रही है, मेंस कटअप का, जो मेंस के बाद आप इंटरव्यू राउंड में जाइएगा, नेक्स्ट लेवल पर जाइएगा, उसकी बात हो रही। तो इसके बीच का जो कटअप था, फाइनल लिस्ट का कटअप अलग आता है। तो ध्यान रखिए, मेंस का कटअप बताया जा रहा है जिसमें आपका सिलेक्शन होगा और आप इंटरव्यू देने जाइएगा। तो वो 446 था, और इसमें जब देखिए 1020 सीट की कमी हुई, फिर भी आपको ध्यान रखना है कितने अंक की कमी है हुए कटअप में? मात्र 1 नंबर की कमी हुई है। जो आपको रिटर्न का जो लिस्ट निकला था 65 का, तो आप यहाँ देखिए कि 1000 सीट भी कम हो रहा है, तो उस पर 1 नंबर का कमी हुआ है। तो जो धारणा लोग बनाए हुए हैं ना कि सीट संख्या बहुत होती है तो क्या करता है, बहुत अंकों को प्रभावित कर सकता है, तो ये सब बिल्कुल नहीं है। वो आंकड़े तथ्य के आधार पर समझ लीजिएगा। वो क्या किस रूप से प्रभावित होता है वो मैं आप लोग समझाऊंगा भी 2-3 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ों को। अगर हम 65वीं की बात करें, उसके बाद 66वीं की जब बात आ रहे हैं, तो आपको 65वीं में 434 सीट आया था, तो 66 था, उसमें से कितने सीट आए थे? 689। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कितने सीटों का अंक की बढ़ोतरी? लगभग 255 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। तो इसमें कटअप कितना प्रभावित हुआ था? ध्यान रखिए, आपका जो कटअप था 17 अंक का बढ़ा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। फिर आप देखिए यहाँ सीट संख्या बढ़ी है कितने अनुपात? मात्र 255, पर अंक यहाँ पर कितना कटअप को प्रभावित किया? 17 नंबर का। तो क्या सीट संख्या प्रभावित करेगी कि वहाँ पर रियल टाइम पर जो चीज़ें घट रही है, और जो कॉपी औसत अंक, जो कॉपी चेक किया था, नंबरिंग जो दिया जाता, औसत अंक निकल कर आ रहा है, उसके आधार पर हो रहा है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। वैसे ही जब 67 की बात करें, तो इसमें सीट की संख्या कितनी हुई? 802 का। तो कितने सीटों की संख्या की कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है? ध्यान रखिए, यहाँ पर 113 अंकों की बढ़ोतरी हो गई, 113 सीटों की बढ़ोतरी हो गई। तो आपको देखिए अंक कितना हुआ? फिर 471 हुआ। तो आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 24 अंक का क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जब इसके साथ साथ हम बात करें 68 बीपीएससी का, तो 324 सीट मात्र आई। तो कितने सीटों की कमी हो गई? आपको लगभग 478 सीटों की कमी हो गई। तो सोच के देखिएगा, जब 478 सीट की कमी हो रही, तो यहाँ पर कटअप कितना बढ़ रहा है? आपको 19 नंबर का कटअप आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको 24 नंबर का, -24 नंबर का कटअप क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है, जब हम 68 की 67 से तुलना करते हैं। तो अब यह ध्यान रखना है कि इसी अनुपात में 69 की बात कर ले, तो यहाँ सीट संख्या 362 आई थी, जो आपको ध्यान 80 सीटों की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर कटअप का वृद्धि क्या हुआ? कटअप देखिए, ध्यान, पिछला बार 771 आया था, और आपको इस बार कितना आया? 69 में 447 का कटअप, आपको 69 में 466 का कटअप आया। तो कितने नंबर के कटअप की वृद्धि हो गई यहाँ पर? तो आपको यहाँ 19 नंबर कटअप की वृद्धि हो गई। तो यह भी ध्यान रखना, प्लस कितना हो रहा, माइनस कितना हो रहा। तो आप कुल मिलाकर, जब हम इसकी बात करेंगे कुल मिलाकर, तो क्या सीटों की संख्या से प्रभावित हो रही है? नहीं। अगर हम पूरे आंकड़े को एक नज़र से देखें तो समझने का प्रयास कीजिएगा, यह किसी और फैक्टर से प्रभावित हो रहा। अगर यहाँ पर हम बात करें, सीट संख्या अधिक होती तो यहाँ पर कटअप का रैंक अलग होना चाहिए था, हाई रेंज होना चाहिए था, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ बात कर लें, सेकेंड हाईएस्ट में हम अगर यहाँ बात कर ले, देखिए जो 689 और 802 के बीच जो सीटों की संख्या में 113 सीटों की वृद्धि के बाद हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कितने का वृद्धि मात्र हुआ? 17 नंबर का मात्र वृद्धि हुआ। तो अनुपातिक रूप से ये चीज़ें क्या होती है कि रियल टाइम पर, और उसके बाद किस तरीके से बच्चों ने आंसर दिया उसके आधार पर। तो वो फैक्टर क्या, अब मान लीजिए 17वीं बीपीएससी में टोटल अभी तक जो सूचना है 2035 सीट है, तो रिजल्ट इस पर कैसे प्रभावित होगा? जो सीटों की संख्या अप्रोक्स कितना है? 1673 अधिक है 69 से। जो अभी तक जितने भी सीट आए हैं कुल सीटों की संख्या से अधिक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, कुछ आपको क्या होगा, कुछ तो सपोर्ट में हम लोग यह देख सकते हैं कि हाँ, अंक यहाँ पर कुछ प्रभावित करेंगे अगर हम इसी अनुपात को देखें। पर इससे ज़्यादा मुझे कहीं यह मानना है ना, यह बच्चों द्वारा रियल टाइम पर दिए गए आंसर के बाद जो मार्किंग होता उसके आधार पर तय होगा। यह इस चीज़ को समझिएगा। तो जो सीट की संख्या के आधार पर जो बोला जा रहा है, सभी लोगों के द्वारा बोला जाता है कि बहुत डिजास्टर रूप से अंक की कमी होगी, तो इतना अधिक नहीं प्रभावित करेगा, प्रभावित करेगा पर इतना अधिक प्रभावित नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करें ना अधिक, तो अधिक बहुत मात्रा में प्रभावित नहीं करेगा ये। तो यह फैक्टर को आप लोगों को ध्यान रखना। हो सकता है 5, 2 नंबर, 10 नंबर का आपको प्रभाव छोड़ेगा, पर इतना भी नहीं कि बहुत, जो 466 लास्ट का मार्क था, कट ऑफ मार्क मेंस का, वैसा घट के इससे ना
300 के आसपास नहीं आएगा, या और भी चीज़ें हैं जो उभर कर सामने आ रहे उसके आसपास नहीं होगा, या 350, 390, 410 इस तरीके का कटअप इसके कारण नहीं होगा, ये तो मान के चलिए। हाँ, 5 नंबर 10 नंबर आपके कुल जो सीट जो बच्चों का चयन होगा इस कुल सीट के आधार पर, उसमें अंकों को लेकर कुछ फेरबदल हो सकती है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे वो कैसे होगा। अब इसके अतिरिक्त ध्यान क्या रखना है कि यह चार्ट को देखिए। अब यह चार्ट को देखिए, समस्या जानते यह नहीं है कि कटअप मेंस का क्या आ रहा है, आपका समस्या वहाँ है। इस बच्चे को समझिए, आप सभी लोग जो इंटरव्यू देंगे इस चीज़ को समझिए, समस्या कहाँ है, फाइनल कटअप में आपकी समस्या है। अब दूसरा बात, एक चीज़ भी देखिएगा कि क्या किस कारक से प्रभावित होता है। तो अगर हम बात करें 64वीं के बीपीएससी जो मेंस हुआ, जो 64वीं का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मेंस का आपको रिजल्ट आया था, जनरल का जो कटअप था रिटर्न देखिए 446, ठीक है ना, और जो बीसी का जो था बैकवर्ड क्लास का जो कटअप था 430 था, पर फाइनल कटअप देखिए 535 था। अब बताइए मुझे आंकड़े सीटों के आधार पर क्या हो रहा है, अंक को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ कारक हो सकते हैं दोनों के फाइनल कटअप बराबर होने का। एक तो अभ्यर्थियों की समस्या जो रहती है रियल टाइम पर वो अधिक हो गई होगी जनरल वाले को, या तो जो बीसी वाले बच्चे होंगे रियल टाइम पर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए होंगे तो जाके उनका कटअप जो औसत नंबर जो कॉपी में मिला होगा और जो इंटरव्यू रियल टाइम पर दिया गया वो अंक को बढ़ा दिया। तो ये कुल मिलाकर इस चीज़ को समझिएगा, सीट के अनुपातिक सीट में आपको लोगों को सेलेक्ट किया जाता है तो कुल मात्रा में भी ये चीज़ें प्रभावित होंगी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें ये 65 का, तो एक चीज़ और हिडन पार्ट समझिएगा, जब हम मेंस कटअप की बात करें, फाइनल जो लिस्ट आएगा जिसमें आपका सिलेक्शन हो रखेगा उसमें मार्कशीट जो दिया जाता है, रिटन एग्जाम का और फाइनल एग्जाम के बीच में जो इंटरव्यू का 120 अंकों का जो इंटरव्यू होगा उसमें कितना अंतर होता है, तो ध्यान रखिए 89 अंकों का अंतर होता है। पिछले बार आपको 64 में था। तो अब यहाँ पर एक समस्या आएगी कि आपको कितना अंक आएगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप लिस्ट में, और एक अधिकारी के तौर पर आपके लिस्ट में नाम होगा। तो यह भी एक समस्या है बच्चों को। 89 समझ लिए, 120 नंबर में 89 का डिफरेंस हो रहा है रिटन एग्जाम और फाइनल एग्जाम के कट ऑफ में, तो यह भी एक समस्या के तौर पर उभरेगा। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे वो कहाँ से फैक्टर प्रभावित हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपको जो हम बात कर रहे हैं 65 में बात कर रहे हैं, आपको रिटन का 447 था, 532 फाइनल एग्जाम का था। तो ध्यान रखिएगा 85 नंबर का अंतर हो रहा है फाइनल लिस्ट में। तो आपको कहाँ काम करना अभी से सोच लीजिए आपको, क्योंकि आपको जब तक कटअप से आप 30-40 नंबर अधिक नहीं आते हैं और आपको इंटरव्यू में क्या औसत नंबर अगर मिल रहा है, औसत नंबर अगर मान लीजिए 50 से 60 नंबर मिल रहा है, तो आप क्या होंगे, तभी सेफ जोन में रहेंगे। नहीं तो अगर सोच रहे हैं मेरा 447 कटअप, मान लीजिए 447 कटअप इस साल गया, मान के चलिए, इसको अभी समझने के लिए मैं बस बता रहा हूँ। अगर 447 में आपको कटअप जा रहा है और आपको 448 आया है, 447 ही आया है या 480 आया, तो आप बहुत कम चांसेस रहेगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम जाएगा। रीज़न, जब तक आपका इंटरव्यू में आप औसत अंक से अधिक नंबर नहीं लाए होंगे, अर्थात जब 85 का अंतर हो रहा है, जो रियल टाइम एग्ज़ाम जो चीज़ें हो रही हैं, 85 प्लस आपका नंबर नहीं आएगा, तब तक आपकी चीज़ें फंसी रहेंगी। तो आपको क्या करना है इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो अच्छे से सीरियस होकर चीज़ों को समझिएगा। डाटा फैक्ट कहाँ फंसा रहा है आप लोगों को, बीपीएससी कहाँ फंसाती है, इस चीज़ को समझिएगा। केवल यूट्यूब पर आके ज्ञान देने से नहीं होता, डाटा फैक्ट को समझने समझाने से होता है इन सब चीज़ों को। अब दूसरा चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जब हम 66 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कितना जा रहा है जनरल के लिए, 454 कटअप गया रिटेन का, और जबकि फाइनल 537 गया। तो यहाँ भी देख रहे 83 का आपको क्या हुआ है, अंतर हुआ है दोनों के बीच में। तो आपको क्या करना, फिर मैं वही बात बोलूँगा कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो आप इन सब चीज़ों को समझिएगा। तो हम बात करें 64 से लेकर 66 तक, तो मेंस का जो कटअप है और फाइनल का जो कटअप, उसके बीच में अंतर है। हाईएस्ट कितना गया है, 89 का गया, और लोएस्ट कितना गया, 83 गया है। तो आप कम से कम 80 प्लस नंबर एक्स्ट्रा रहेंगे तो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। या अगर आप मान लीजिए कटअप में आ रहे हैं, कटअप इस साल का मान लीजिए 454 कर लीजिए, और आप 454 है प्लस 80 प्लस आपका कटअप इंटरव्यू में जा रहा है, इंटरव्यू में 80 प्लस नंबर जा रहा है ना, तो आप लिस्ट में शामिल हो जाएंगे पर टॉपर नहीं बनेंगे। ये भी एक समस्या। तो उसको कैसे चीज़ें को सॉर्ट आउट करना, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्योंकि आंकड़े पर बात की जा रही है, इसमें भावनाएं तो आएगी नहीं,
कि आंकड़े बीपीएससी इसी को मानेगा ना, आप में कितना प्रॉब्लम है, आप किस फेज से दे के एग्जाम आए, वो सब कुछ धारणा या भावनाएं काम नहीं करती है। बीपीएससी का एक कट ऑफ लिस्ट आता है, उसके अंदर आप हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर नहीं है तो आप चुपचाप फिर से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए और अगले दौर के लिए फिर से प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू देकर आइए। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। अब 67 में देखिएगा कि कट ऑफ आपको कितना गया, 471 गया है, और फाइनल लिस्ट का कितना गया था, 553। तो यहाँ पर 82 नंबर का अंतर है। वैसे 68 में ध्यान रखिएगा कट ऑफ गया 447 और 532 फाइनल लिस्ट का कट ऑफ था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ 85 का अंतर होता है। तो कट ऑफ में देखिए किस प्रकार का वेरिएशन हो रहा है, किस प्रकार का अंतर हो। 69 की हम बात करें, लास्ट कट ऑफ की बात कर ले, लास्ट एग्जाम जो 69 अभी तक क्लियर हो रखा है, तो 400 आपको 400 कितना यहाँ पर 66 है, 466 है मेंस का कट ऑफ, और फाइनल कट ऑफ 552 है। तो अंतर कितना का 86 का अंतर आता है। तो अब क्या करना सोच के देखिएगा, अगर आपका इसी के आधार पर मान लीजिए बहुत से प्रभाव कारक के आधार पर मान लीजिए 440 कट ऑफ गया मान के चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 86 का जो अंतर आ रहा है, 85 का अंतर आ रहा है, 82 का अंतर आ रहा है, उधर 89 का अंतर आ रहा है, एक औसत मान के चलिए कि 85 का कम से कम रेशियो मैनेज करके चलिए, प्लस आपका 85 होना चाहिए। जो कट ऑफ होगा उससे प्लस 85 होगा तो आप टॉपर लिस्ट में जरूर आ जाइएगा, अच्छे रैंक से आपको सिलेक्शन होगा, अच्छे पद मिलेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, नहीं तो ये चीज़ें होती है ना। इसके बाद आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अभी मैं बताऊंगा जिस आधार पर आप अपना औसत अंक निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम कुल मिलाकर बात करते हैं प्रभाव किनका किनका रहा होगा। जो कट ऑफ इस बार आएंगे, कट ऑफ जो जिस रूप से आएंगे उसको प्रभाव करने वाले कारक क्या रहेंगे, आधार क्या रहेगा उसके लिए। तो सबसे पहले प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद की स्थिति, आप लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद आंदोलन हुए, बहुत सी चीज़ें प्रभावित हुई। कोई ऑन द स्पॉट जाके क्या किया, ऑन द स्पॉट जाकर सपोर्ट किया था आंदोलन में, तो वो उनका तैयारी तो पूरा सत्यानाश हो रखा था। बीच बीच में चीज़ें उभर कर सामने, जो नहीं गए थे ऑनलाइन सारी चीज़ों को देख रहे थे, बिहार से बाहर वाले लोग भी, वो ऐसा नहीं कि उनको क्या हुआ था कि एग्ज़ाम के दौरान वो पढ़ ही रहे थे 24 आवर, ऐसा नहीं था, वो भी प्रभावित हो रहे थे। तो यह क्या किया ना, कुल मिलाकर बच्चों का ना मनोदशा को प्रभावित किया, मनोदशा को। तो जिस जोश से प्रीलिम्स के बाद लगा जाता है मेंस की तैयारी के लिए ना, वो कमी रही, और रियल आपको एग्ज़ाम तुरंत हो गया, कितना भी कुछ कर लिया जाए एग्ज़ाम हो गया, तो मनोदशा को प्रभावित किया था। तो वो जो एक्टिवनेस होता है ना, जो साफ दिनों में होता है, किसी प्रकार के दबाव नहीं रहता है, क्या हो ओह पोह की स्थिति नहीं रहती है, उसके एवज में जो एग्ज़ाम दिया जाता है उसके बनिस्बत में इस बार के जो स्टूडेंटों की मनोदशा थी वो बहुत ही प्रभावित था, जिसके कारण आपके रिजल्ट प्रभावित हो। दूसरा, मेंस जो डेट के बाद की स्थिति, यह भी और स्थिति आ गया कि जो हमारा मेंस का डेट आया था उसके बाद कुछ इससे स्थितियाँ और भी उग्र हो गई थी, कुछ लोगों पर केस उसका भी मामला चला था। तो ध्यान रखिएगा, आंदोलन दोनों मिलाकर डेट की स्थिति के बाद जो डेट आया उसके बाद भी ओपी की स्थिति है, तुरंत आपको एग्ज़ाम हो गया। तो ये सब कारक रहे थे जो क्या करें, जो बचा खुचा यहाँ से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं यहाँ पर फंस गए। और यह क्या हुआ, फंसने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इन बच्चों की क्या हुई, और भी हड़बड़ाहट में चीज़ें गलतियाँ होने लगी। क्योंकि जब मैं काम कर रहा था जहाँ पर, आप लोगों को पता, मैं इस दौर में जब 69 का हो रहा था, मैं कहाँ काम कर रहा था, एडिटोरिया में काम कर रहा था, वहाँ पर बच्चों के ना समान यह कंसर्न था। अब सर हम लोग क्या करें, अगर ऑनलाइन बच्चे को लगभग 500 बच्चों को गाइड किया जा रहा था, ऑफलाइन बच्चों को गाइड किया जा रहा था मेरे अंडर, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या होता था कि बच्चों का कॉमन प्रॉब्लम यही रहता था, सर इस स्थिति में हम क्या करें। तो इस चीज़ को धनिए, मैं औसतन बात कर रहा हूँ उन सभी लोगों का। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल की मनोदशा स्थिति जो थी, एग्ज़ाम हॉल में जाके जो बचे खुचे बच्चे थे उनका और जो मनोभाव था, मनोस्थिति, जो बूस्टर पॉइंट होता वो सारा समाप्त हो गया। क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ऐसा आया था, DI इस रूप से प्रभावित किया लोगों को कि पेज ही नहीं बच रहा था लोगों के पास, तो वो रफ वाले में जाके काम किए थे। तो ये भी एग्जाम है, एग्जाम हॉल की मनोस्थिति ऐसी थी कि जिसके कारण बच्चे प्रभावित हुए थे। प्रश्न का लेवल बाद की स्थितियों में, पेपर 1 पेपर 2 की हम बात कर ले, पेपर 1 में DI प्रभावित किया, पेपर 2 में आपको जो थिंक बेसिस था, मल्टी डायमेंशनल टॉपिक का क्वेश्चन जो बना के दिया गया था, ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को है ना रियल टाइम पर प्रॉब्लम किए थे। बहुत से बच्चों को हो सकता नहीं प्रॉब्लम किया होगा, पर अधिकतर बच्चों का प्रॉब्लम हुआ था, ये बात मान के चलने की जरूरत होगी। देखिए मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनका सबसे अच्छा एग्जाम जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना,
उनको जिनका सारा चीज़ क्लियर है अच्छे से, वो अभी बैठाइए एग्ज़ाम देने को तैयार होंगे। उनकी बात नहीं, वो उनकी संख्या बहुत कम होती है। अगर मान लीजिए हजार बच्चों की अगर बात कर लेना, 1000 बच्चों में इसकी संख्या मात्र 10 से 20 होगी। तो ये रिजल्ट को प्रभावित नहीं करेंगे। प्रभावित कौन करेंगे? जो औसत वाले स्थिति में होंगे, जिनका ये सब कारणों से रिजल्ट प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं की रहती है। अब दूसरा की है कि टेस्ट सीरीज के ध्यान रखिए टॉपर का एग्जाम के बाद की स्थिति। टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे बच्चे कर पाते हैं क्योंकि उनको इस तरीके के प्रश्न का अभ्यास रहता है, पर जब रियल टाइम पर एग्जाम का प्रेशर, जहाँ पर सिलेक्शन होना है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कोई क्वेश्चन छूट गया, तो पूरा क्या होता है, साल भी बर्बाद होता है। आगे किस रूप से हम स्थिति को टैकल हैंड करेंगे, वो भी एक स्थिति में क्या होता है, गलतियां बार बार होती है। तो इसका प्रेशर एग्जाम में जो टॉपर बच्चे हुआ करते थे संस्थान के, टेस्ट सीरीज के बहुत से संस्थान, ऐसा नहीं कि एक दो की ही मैं बात कर, बहुत से संस्थानों के बच्चों के फीडबैक यही था। अनबिट यूट्यूब में बच्चों के द्वारा किए गए व्यू के आधार पर बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातें की जा गई थी, जिसके आधार पर यह बात की जा सकती है। उनका क्या हुआ कि उनका भी एग्जाम खराब हुआ था क्योंकि क्वेश्चन का नेचर इस रूप से पूछा गया था जहां पर सभी बच्चों को हर लेवल पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुए थे। तो यह क्या किया, अंकों को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं कि कुल मिलाकर जब क्या बात की जाए, GS1 ऐसे GS1 और GS2 जो अंकों को निर्धारित करता है, यही अंक आपको जुड़ के फाइनलिस्ट को बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इंटरव्यू इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 17वीं इस पेपर का प्रभाव कम ही देखने को मिला ऐसे में, क्योंकि ऐसे का जो 2 बार पहले से एग्जाम दे रखे थे लोग, तो क्या हुआ कि अभ्यास था उस प्रकार का प्रश्न, वैसा भी प्रश्न नहीं था ऐसे में पूछा गया था जहां पर बच्चे परेशान हो, वहां पे एक एक क्वेश्चन का आंसर देना, ऑप्शन अधिक रहते तो बच्चे आराम से देकर आए थे। हाँ, यहाँ क्या हो सकता है, मार्किंग के समय कुछ समस्या हो सकती है। अगर मार्किंग निर्भर करेगा कि वह पिछली बार की तरह मार्किंग हुई तो वही रहने की उम्मीद है। अगर पिछले बार जैसे अधिक नंबर दिए गए थे तो क्या इस बार भी उसी पैटर्न को अपनाया गया या उसको औसत किया गया? अगर ये कारक प्रभाव देगा तो जो एग्ज़ाम का जब आपको फाइनल कट ऑफ जब आएगा, उसका जब हम लोग नंबर देखेंगे उस समय पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण था। पर ध्यान रखिएगा, अगर ये उसी स्थिति में जाता है तो 170 से जो 180 नंबर का जो औसत था उस पर जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ बदलाव किया जाता है तो आपको 160 से 170 जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कुछ बदलाव करता है नहीं तो क्वेश्चन को क्या नंबरिंग थोड़ा अच्छा से दीजिए। बहुत से बच्चों की शिकायतें थी, तो ध्यान में अगर बीपीएससी रखता है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो औसत अंक के साथ इस तरीके का स्थिति होगा। अगर हम बात करें GS1 में तो ध्यान रखिएगा, जो अच्छे स्टूडेंट है DI के, जिनका हर बार क्या होता है सब जगह सही होता है, पहले भी वो एग्जाम दिए होंगे बीपीएससी का तो उनमें DI उनका सही हुआ है, पर इस बार DI एक क्वेश्चन उनका या तो गलत हो गया या छूट ही गया, रीज़न उसके पीछे, तो इसके ध्यान रखिएगा। जिनका 55 से 60 आ रहा अच्छे स्टूडेंट का ना, वो स्कोर अच्छा माना जा रहा है। किसी बच्चे का क्या हुआ, DI दोनों सही हुआ, पर उसका क्या हुआ, उस DI के बनाने के चक्कर में उनका GS का जो अन्य सेक्शन है ना वो छूट गया, उसमें से कुछ प्रश्न छूट गए जो वो प्रभावित कर दिए कि उनके टोटल क्वेश्चन ही नहीं बन पाए, टोटल जो क्वेश्चन होता है वो बन ही नहीं पाए। तो जिसके कारण अंक तो प्रभाव करेंगे ही, इस चीज़ को मानिएगा। और आप लोग ये सब महसूस किए होंगे एग्जाम पर, रियल टाइम पर पेपर कारण इसके थे, पेपर लेंदी बनाया गया था, अधिक कैलकुलेटिव बनाया गया था, DI को लेकर बातें की जा रही है, लेंदी था। अगर हम बात करें हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए, हिस्ट्री पेपर GS1 में हिस्ट्री का जो पार्ट उसको छोड़ दिया जाए, बाकी की बात कर रहे हैं। अब कुंभ से पूछ दिया था, कुंभ में देखिए डेट दे दिया था, उसके आधार पर चीज़ें एक्सप्लेन करने की बात थी, तो बात वहाँ नहीं बनाई जा सकती, नंबर औसत मिलेंगे, तो वहाँ पर कुछ डाटा फैक्ट के साथ बात करना था, जिसकी तैयारी अधिक लोग नहीं किए थे। हालांकि ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैंने जब एटूरिया में मैगजीन निकाला था जिज्ञासा, उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी। अगर आप उन सबको पढ़ के गए होंगे तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपके साथ होगा, नहीं तो क्या होगा कि स्थिति ऐसी होगी कि आप इसी ओपो में फंसे होंगे कि नंबर आपको कम मिलेगा। यहाँ पर दूसरा पेपर के स्पेस की भी कमी आई थी। GS पेपर 1 में ऐसी बहुत से बच्चों की शिकायतें की गई कि जब DI का क्वेश्चन लेंदी हो गया तो क्या हुआ, कैलकुलेशन का जो दायरा था वो बढ़ गया, और बहुत से बच्चों ने क्या किया, रफ में क्वेश्चन को बनाकर, या कुछ बच्चों ने तो छोड़ दिया रफ में, क्योंकि नियम यह कहता है कि रफ में आप लिख के आइएगा तो चेक होगा ही नहीं। तो इसी उधेड़-बुन में रियल टाइम पर बच्चों के द्वारा गलतियाँ हो गई, वो गलती नहीं किए, जानबूझ के गलतियाँ इस रूप से हो जाती है ऐसी स्थिति में कि वो क्या करेंगे। तो आप बीपीएससी इस पर डिसाइड करेगा, बीपीएससी का निर्णय डिसीजन लेगा कि हाँ इस पर क्या करना है। तो बीपीएससी के पास 2 समस्या उभर कर आएगी, अगर वो कर देता है रफ में तो जो बच्चे नहीं किए होंगे तो क्या करेगा वो भाई,
वो तो दावा करेगा ना कि स्पेस में तो आप लिखते हैं कि नहीं, जो रफ स्पेस में आप काम कीजिए उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हो सकता है एवरेज मार्किंग भी किया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। पर बीपीएससी के पाले में फंसा रहेगा ये मेटर स्पेस वाला। अब इसके अतिरिक्त डीआई में बाकी सेक्शन को प्रभावित किया, जिसके कारण लेंदी हो गया, समय ले लिया, टाइम टेकन हो गया, तो समय कम मिला। जो आपको हिस्ट्री था और उसके बाद आईआर का जो क्वेश्चन थे उसको बनाने में बच्चों को लेट हो गया, क्योंकि सभी बच्चे पहले डीआई पे टूट जाते हैं, अधिकतर बच्चे डीआई पर टूटते हैं और उसके कारण ये सब समस्या है। उसके बाद जीएस2 की बात करें, पेपर थिंकिंग बेस्ड रहा, जिससे ओवरऑल पेपर को क्या कर दिया, चैलेंजिंग बना दिया। ऐसा नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन था, उसमें कुछ कलेक्टिव चीज़ें दी गई थी जिसके आधार पर आपको कुछ देर सोचना पड़ता। एक प्रश्न के साथ दूसरा टैग प्रश्न था, जिसके आधार पर क्या हुआ, जो औसतन समय लगता है लिखने का ना, औसतन समय को बढ़ा दिया। तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में बच्चों को या उस समय स्थिति हुई कि उनको प्रश्न का सही उत्तर लिखने के समय क्या हुआ कि समय का अभाव दिखा या गुणवत्तापूर्ण उत्तर नहीं लिख पाए। सभी बच्चे जब एग्जाम हॉल में जब बात हो रही थी, बहुत अच्छा उत्तर गया, लिखे हैं सर सारे प्रश्न का, जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया एग्जाम के बाद, जब सारी चीज़ें समाप्त हो गई गूगल मीट के माध्यम से, तो उनके द्वारा जो गलतियाँ बताए, जो गलतियाँ हम लोग इरेज किए कि हाँ इस पॉइंट को लिख कर आए थे, इस पॉइंट को लिख कर आए, तो बहुत से बच्चों द्वारा नहीं बोला गया। तो कहने का मतलब यह है कि रियल टाइम पर आपको लग रहा है बहुत अच्छा उत्तर गया, पर उसका आउटपुट जब बात के कुछ दिनों के बाद आकलन किया गया तो वो उसमें कुछ गलतियां थी, जो सब्जेक्टिव गलतियां होगी। प्रश्न का नेचर कुछ था पूछने का, पर उत्तर कुछ और लिख कर आ गए उसी रूप में, पर दिशा उसका भटक गया। मान लीजिए हमको जाना था दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली आपको भाया लखनऊ जाना था, पर हम चले गए दूसरे रूट से। क्लियर, समझ में आई बात? तो पहुंचे तो दिल्ली पर है, पर रूट चेंज हो गया था, जिसके कारण वो भी अंक को प्रभावित करेगा। तीसरा, पेपर अच्छा था, क्वालिटी वाला था। इसका मतलब है कि जब क्वालिटी वाला बेस्ड होता है, जो औसतन बच्चे होते हैं, जो वनडे एग्जाम वाले बच्चे होते हैं, जो लास्ट में जो आपको क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके अंक के आधार पर प्रभावित कर देगा सारी चीज़ें। जो इसमें अच्छा होगा, बच्चा लिखा होगा, क्वालिटी बेस्ड पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके उनके अंक को बढ़ा देगा, बाकी सबको गड़बड़ करेगा तो अंक को भी प्रभावित करेगा वो। ज्योग्राफी के ज्योग्राफी के जो प्रश्न थे वो कुछ परेशान किए बच्चों को, तो यह भी एक फैक्टर रहेगा, कुछ 2-3 अंकों को प्रभावित करेगा औसतन सारे अंक में। तो बच्चों को लग रहा था कि पेपर अच्छा लिखा गया, लेकिन वास्तविक मांग पूरी हुई या नहीं, यह देखने वाली बात होगी जब बीपीएससी मार्किंग करेगा कि जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह किया गया बच्चों के द्वारा, बाद में बच्चों से किया गया क्या इस क्वेश्चन को इस एंगल से लिखे हैं, तो जब नहीं बोला गया तो अब डिसाइड होगा कि बीपीएससी जो क्या उसी एंगल को पकड़े जो हम लोग पकड़े थे। अगर नहीं पकड़ी हो तो नंबर सही मिल जाएगा, अगर पकड़ ली तो क्या होगा, कुछ नंबर को प्रभावित कर देगा। तो ये भी एक मूल कारक रहेगा अंकों को प्रभावित करने का। इसके ध्यान रखिए ये सब कारक क्यों जरूरी है, तो ये सब चीज़ों को समझिएगा। तो प्रश्न जो भी कारक रहेंगे जिससे प्रश्न के अंकों को प्रभावित करेगा, तो कुल इतने फैक्टर है जिसके आधार पर कुछ अंकों की कटौती हो सकती है। जैसे सीटों की संख्या और औसत नंबर की हम बात करें तो 5 से 10 मार्क को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस बार 1600 अधिक सीट है पिछले के सीट के अनुसार, या हम 64वीं की बात करें उसकी कुल सीट से भी 600 अधिक है। तो ये कुछ तो प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, पर कुछ करेगा, ठीक है ना। 5 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर के अप्रोक्स में या 5 से 10 के बीच में प्रभाव दिखा सकता है कि कटौती कर दे, क्योंकि ज़्यादा सीट होगा तो कुछ कम अंक देगा। अब ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आंदोलन और कोर्ट केस के कारण बच्चों का जो गोल्डन आवर पीरियड होता है उसमें जो तैयारी करने के तरीके होते हैं, जो जिस एफर्ट से वो लगते हैं नहीं लग पाया, जिसके कारण उनका जो बेस्ट आउटपुट होना था ना वो भी नहीं हो पाया। तो ये 5 से 6 अंक ये भी प्रभावित करेंगे। हो सकता है ये संख्या और भी बढ़ जाए, पर औसतन ही मैं लेकर चल रहा, सारे अंकों को औसतन लेकर चल रहा। रीजन उसके पीछे है कि मैक्सिमम पर बात नहीं होती है, अधिक बच्चों को किस रूप से प्रभावित किया उसकी बात हो रही है। अब उसके अतिरिक्त क्या होगा, प्रश्न के स्तर और रियल टाइम पर की गई गलतियां, जो एग्जाम हॉल में गलतियां की गई, वो डीआई को लेकर हो, प्रश्न का लेंदी नेचर को लेकर हो, कलेक्टिव नेचर को लेकर हो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लेकर हुआ, और किसी प्रकार का गलती हो, या अपना पर्सनल इशू हुआ होगा, उनका बहुत से बच्चों का पर्सनल इशू हो जाता है एग्जाम के दौरान, डर जाते हैं या बेहतर आउटपुट नहीं निकाल पाते। टेस्ट सीरीज में तो बहुत अच्छा लिख लेते हैं, पर एग्जाम में रियल टाइम में प्रेशर के कारण, अपने लाइफ को प्रेशर जो उस पर पड़ा रहता है उसके कारण कुछ गलतियाँ, जिसके कारण यह भी अंक 4 से 5 अंकों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ध्यान रखना, औसतन की बात हो रही, कम से कम 4 से 5 अंकों को ये प्रभावित करेगा। अगर उसके अतिरिक्त बात कर ले, ऐसे अभ्यर्थी भागीदारी थे जो वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इनकी संख्या ज़्यादा था, तो ये इसके कारण भी ज़्यादा कटअप जाए, अगर सीट ज़्यादा आ रहा है तो इसके कारण 4 से 5 अंक को प्रभाव कराता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब सीट अधिक है
तो इनमें इनका भी सिलेक्शन हुआ होगा, सिलेक्शन हुआ होगा तो ये भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रभावित करेंगे। तो ये भी 4 से 5 अंकों का थोड़ा सा लेकर चलिए। अगर ये नहीं किएंगे तो ये सब चीज़ें छूट जाएंगी, पर कुल मिलाकर इतना तो प्रभावित करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें औसतन की बात कर ले तो यहाँ पर 20 से 25 नंबर ये मार्क्स जो है ना आपके रिजल्ट जो कट ऑफ जो आएगा इस बार 17वीं का, जो उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव करेगा। 20 से 25 नंबर, ये 4 महत्वपूर्ण फैक्टर के कारण। उसके अतिरिक्त और भी फैक्टर है जिस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे अभी। जैसे ओवरऑल बात कर ले, वो तो छोटे छोटे आकलन के आधार पर हुआ कि हाँ इस टॉपिक के आधार, इस बिंदु पर कितने बच्चे प्रभावित, इस बिंदु पर कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। अब मान लीजिए सारे बच्चे को ले ले जितने का रिजल्ट आया पीटी में और मेंस जितने बच्चों ने दिया, मेंस के रिजल्ट जब आएंगे इंटरव्यू के लिए, तो इस बच्चे को अगर एवरेज मान के चल लिया जाए, हम सारी चीज़ों को हटा दिए साइड में, हाँ 4 पॉइंट के आधार पर नहीं इशू हुआ होगा, एक ही पॉइंट पर हम आधार मान लें, अगर प्रति 1000 बच्चे पर 5 से 6 अंकों का भी कटौती हो रहा होगा, किसी भी कारण से हो सकता है, XYZ कोई भी फैक्टर काम कर रहा होगा, अगर मान लीजिए 5 से 6 अंक भी प्रति 1000 बच्चों पर प्रभाव किया होगा, तो ध्यान रखिए कट ऑफ सीधे 50 से 60 अंकों का फर्क देखने को मिलेगा पिछली बार की तरह। अब ध्यान रखिए ये सीधे बात कर रहा है, पर इसमें सीधा नहीं लेना, औसत ही लेंगे ना। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कम से कम 40 से 45 जो होगा, 40 से 45 आपको अंक तो प्रभावित करेगा। केवल सीधा सीधी हम बात कर ले, 1000 बच्चों को रख दे और उनके सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो रहे होंगे एग्जाम के दौरान, एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान जो चीज़ें रही होंगी उसके आधार पर आकलन कर ले, जिसमें एग्जाम हॉल की मनोदशा, प्रश्न लेवल की बात की स्थिति और टेस्ट सीरीज के टॉपर एग्जाम के बाद की स्थिति, अगर तीनों को हम मिला दे, इन सारी चीज़ों में ध्यान रखिए औसतन 5 से 6 नंबर भी अगर प्रभाव करने वाले कारक रहे होंगे तो औसतन मान के चलिए आप 40 से 45 तो कम से कम आपका क्या हो रहा होगा, चर्चा आपको डिडक्ट हो रहा होगा पिछले एग्जाम जो कट ऑफ था 466 से। ये सीधा सीधी दिख रहा है, पर क्या इतना सही हो सकता है, ये भी आकलन देखने वाले होंगी स्थिति। तो इस पर हमने एक ग्राफ है जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि हाँ ये कितना सही है कितना गलत है। अब ध्यान रखिएगा जो बीपीएससी कट ऑफ देता कितना गुना दिया है लास्ट में, 69 की हम बात कर ले, जो मेंस का जो रिजल्ट आया था उसमें कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा पिछला बार जो सीट संख्या 362 था उसमें 1005 बच्चों को बुलाया गया, अर्थात 2.77 गुना को बुलाया गया। तो 2.77 गुना को ही हम मान ले, उससे पहले 2.58 कहें 2.62 इस तरीके से बुलाया गया, गुना की बात हो रही है, इतने गुने बच्चों को बुलाया गया था। तो औसतन है ये मान के चलते लास्ट कटअप का ही ध्यान में रख के कि हाँ इतने बच्चों को बुलाया जाए। तो ध्यान रखिएगा अगर 2.77 गुने को बच्चा को केवल बुलाया गया तो 225 सीट है हमारा। तो ध्यान रखिए कम से कम कितना 5000 आपको 5495 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू कॉल के लिए। तो कितने बच्चे अधिक होंगे, पिछले बार के अनुपात में आपको 4490 बच्चे अधिक होंगे। अगर जिस गुणांक में वो काम कर रहा है 69 को आधार ही बना के वो करेगा काम। अगर मान लीजिए लोएस्ट पॉइंट की बात कर ले 2.5 गुना को बुलाया सीट के अनुपात में, तो यह भी संख्या कितना हो जाएगा 5087, जो आपको बच्चों में वृद्धि कितना कर देगा, आपको इंटरव्यू के लिए 4082 बच्चे अतिरिक्त आएंगे। तो ये भी चीज़ें आपको फैक्टर देना होगा। अगर 3 गुना लेता है कि हाँ बीपीएससी थोड़ा सा गलतियां कर दिया था, आंदोलन हुए थे, बच्चे प्रभावित हुए थे, बहुत सा चीज़ें इन प्राकृतिक बातें निकल कर सामने आई थी, शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, सोशल मीडिया ये सब चीज़ें हैं, पर बीपीएससी अपना वो सारा चीज़ होना चाहता है। चलो हम बच्चे के फेवर में जाके कुछ चीज़ें कर दें, डीआई में कुछ इशू हो गया, पेपर कम हो गया, तो हम थोड़ा सा क्या कहते हैं हास्ट एंड फास्ट रूल हम नहीं अपनाते और एक कोमल भाव के साथ हम क्या करेंगे, चलो 2.77 देते थे, इस बार हम 3 गुना बुला लेंगे, तो बच्चे बहुत से खुश हो जाएंगे कि भाई हमको बुला लिया गया। तो ध्यान रखिएगा इसमें अगर ये स्थिति आती है तो 6105 बच्चों को बुलाया जाएगा, जहाँ पे 5100 बच्चे अतिरिक्त होंगे। अब सबसे बड़ा युद्ध शुरू होगा, अगर ये कट ऑफ 3 गुना अगर आता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा मेंस का जो आपको कट ऑफ गया है, मेंस का जो कट ऑफ होगा और फाइनल लीड का जो कट ऑफ होगा, उसमें कम से कम 80-90 नंबर का आपको अंतर जरूर दिख जाएगा। अगर ये स्थिति रहा तो आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। उसी के आधार पर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, आपको मेहनत कितना करना है और किस दिशा में करना है, किस तेजी से करना है, ताकि आप इंटरव्यू में कम से कम उस अंक को प्राप्त कर पाए जो आपको सेव कर देगा।
अगर जो कट ऑफ आपको आ रहा है। तो इस चीज़ को समझ गए इंटरव्यू कॉल कैसे प्रभावित करेगा, अगर गुना इस गुने से वो बुलाता है गुणक के आधार पर, तो ये चीज़ें आपको देखने को। और जितना अधिक सीट होगा बच्चे को बुलाया जाएगा, कंपटीशन का लेवल उतना हाई होता जाएगा, उसको डाइवर्सिटी उतनी बढ़ जाएगी। हो सकता है उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ जाए, हो सकता है कुछ औसत बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जिनका रियल टाइम पे एग्जाम सही चल गया होगा, पढ़ेंगे वही टॉपिक और लिख कर वही टॉपिक आ गए होंगे उसी एंगल में, तो हो सकता है वो भी बच्चे कुछ बच्चे होंगे। तो क्या करना है यहाँ पर, अपने आप को प्रूव करना है, यहाँ पर सारी क्षमता लगा देना है, किंतु परंतु कुछ नहीं होना चाहिए इसके बाद, क्योंकि आपको डेट भी सारा चीज़ दे दिया गया, कब आपको एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा। और कम से कम उन सब चीज़ों से भाग के चलिए जहाँ पर लोगों को बरगलाया जाता है। इस तरीके से डाटा फैक्ट पर बात होती है ना, केवल आए वीडियो 2 मिनट का बना दिया, हाँ इस बार अनुमान है कि ऐसा 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 हुआ घटना, उसके बाद अंक कट ऑफ इतना आएगा। अगर आप इन सारे चीज़ों को समझ पा रहे होंगे तो इस चीज़ को समझिएगा, ये केवल बीपीएससी का जो मेथड है उसको समझ गए तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर है कि वनडे स्टूडेंट के कारण जो प्रभाव होंगे 4 से 5 अंक हैं, आंदोलन केस के कारण जो प्रभाव होने वाले कारक 5 से 7 अंक है, प्रश्न स्तर पर रियल टाइम पर जो गलतियाँ हुई 15 से 20 अंक हम ले लेते हैं उसके लिए, और जीएस पेपर 1 में 15 से 20 यहाँ भी प्रभावित होंगे, डीआई अगर गलत बच्चों का हो रहा है जिसके कारण। और ध्यान रखिए जीएस पेपर 2 में ये ज़्यादा नहीं 5 से 10 प्रभावित कर सकते हैं अंकों को, 5 से 10 नंबर। तो कुल मिलाकर जब बात करें हैं, जो सबसे कम अंकों में प्रभावित हो 44 नंबर, और सबसे अधिक अगर प्रभावित करेगा तो 62 नंबर, इतना कम से कम प्रभावित करेगा। यह डाटा बता रहा है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें जो हम सबसे कम औसत लेकर आ रहे हैं। अगर ये संख्या ज़्यादा हो गया 10 से 15, 10 नंबर हो गया, 5 से 10 नंबर, ये भी 7 से 12 हो गया, तो ये और भी प्रभावित होगा। और ये अभी नहीं दिख रहा है, अभी कमेंट सेक्शन में लोग बोलने लगे ये फर्जी आपको डाटा दे रहा है, पर यही बोला जा रहा है, यही चीज़ें हो रही है, बीपीएससी यही करने वाला है। तो इस चीज़ को समझिएगा। जब 466 की बात करें ना, तो हम क्या करें, सबसे अधिक अगर डिडक्शन होगा, नंबर सबसे अधिक कम करेगा, हाईएस्ट नंबर कटेगा, तो ध्यान रखिए 422 के अप्रोक्स आ रहा है। जब हम बात करें आपको जो हाईएस्ट नंबर आपको 422 आएगा, जहाँ 44 नंबर कम होगा तो आपको हाईएस्ट नंबर कितना होगा कट ऑफ का, 422 जा सकता है, ये आंकड़ा बोल रहा है, इसके आसपास रहेगा। और लोएस्ट की बात करें 466 में 62 को घटा दिए तो 404 आपको मार्क्स जो कट ऑफ अनुमान हो सकता है इसके आसपास हो। तो हम इतना अगर मान लीजिए, इतना नहीं तो कम से कम औसत के आधार पर आ जाए 106 नंबर, जब इसका 44 और 62 कर लीजिए, औसत के आधार पर हम कर ले 53 अंकों का जो प्रभाव छोड़ सकता है, अगर सारी चीज़ों को औसत में ही लेके चले तो 413 का कट ऑफ आपका जाएगा। अगर मान लीजिए 400 के आसपास भी आपका आ रहा है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, क्योंकि बीपीएससी है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2.77 की हम बात कर रहे हैं, 2.77 की बात करें, ये जैसे ही 2.82 होगा, जैसे ही 2.98 होगा या 3 पॉइंट होगा, तो क्या होगा, सीधा ये अंक नीचे आ जाएगा, सीधे अंक नीचे आएगा ना। इस चीज़ को समझिए, वो डिसाइड करे कितना गुना में रिजल्ट को दे रहा है। अगर वो गुणक वृद्धि करेगा तो आपको 413 जो मैं कटअप बता रहा हूं कि हाँ इतना कटअप मानक वो मान के चल रहा है, उसमें प्लस माइनस अपना करेगा वो। तो 413 के नीचे अगर 400 के आसपास भी आप हैं तो क्या करना है, अपनी तैयारी इंटरव्यू के लिए कर देनी, क्योंकि वो सारा डिसाइड इसी फैक्टर पर करेगा कि वो कितना गुना में रिजल्ट को दे रहा है। तो इसके आधार पर आप चीज़ों को तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब ध्यान रखिए, औसत अपना नंबर कैसे निकालिएगा, अगर इतनी चीज़ें हो रही हैं तो औसत नंबर कैसे निकालिएगा, हाँ मेरा इतना आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी प्रश्नों में क्या कीजिए, औसत नंबर लीजिए, औसत नंबर लीजिए कि हाँ उसका लोएस्ट कितना हो सकता, हाईएस्ट कितना हो सकता। आप लिखे होंगे ना, सॉरी, लोएस्ट और हाईएस्ट कितना हो सकता है, न्यूनतम और अधिकतम अंक कितना आपका हो सकता है, आप लिखे होंगे, आपको अपना क्षमता पता होगा इस प्रश्न का आपको अधिकतम कितना मिल सकता है। हाँ, क्या आप लोएस्ट में अगर बात करें तो लोएस्ट कम से कम 17-18 मिल रहा है, या हाईएस्ट बात करें 20-21 मिल रहा है। अगर जीएस के प्रश्नों की बात करें, डीआई तो आपका सही होगा तो सही, नहीं तो गलत। अगर आप इस तरीके से सारे प्रश्न का गुना कर लीजिए, अगर इसके अनुपात में आ रहा है तो आपका नंबर उस सेफ जोन में आ जाएगा। तो आप क्या कहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट के आधार पर सभी प्रश्नों का औसत नंबर निकाल लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कितना आ रहा है। सर कितना आ रहा, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, उसके बाद आपको गाइड करेगी डाटा फैक्ट के आधार पर कि आपको आप आगे करना क्या। हम बातों और भावनाओं से नहीं काम क्लास लिया करते, हम 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू बोल सकते हैं किसी टॉपिक पर, और उसी रूप से बोलेंगे, उसमें किसी प्रकार का बदलाव या किसी प्रकार का हेर फेर या चीज़ें नहीं होंगी हवाबाजियों वाली। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझिएगा इस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पाइएगा। अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं होता तो घबराना नहीं, अगर 71 का आप दिए हुए मेंस में पूरी तरह लग जाइए,
अगर पीटी का आ रहा है तो मेंस में लग जाइए, नहीं तो क्या होगा ना कि आप इसी ओह पो में रहिएगा, मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है, और हमको क्या करना आगे। देखिए भावनाओं से ज़िंदगी नहीं चला करती है, भावनाओं से आपको क्या करना है, रियल टाइम पर चाहे क्या चीज़ें प्रभावित हो रही, तो आप उन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़िएगा। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि ओवरऑल क्या बातें हो रही हैं। सारा तो डाटा फैक्ट 413 मैंने बता दिया, ठीक है ना। क्या यही हार्ड एंड फास्ट रूल होगा कि 413 होगा? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर बीपीएससी जो विभिन्न कारक है, गुणक के कितना गुना में वो रिजल्ट देगा, या अन्य भी कारक बीपीएससी अपना मानेगा जिसके आधार पर रिजल्ट का कितना आएगा। तो मान लीजिए GS1 में आपको 145 से 150 आ रहा है, ठीक है ना, या 140 भी आ रहा है, 145 के बीच भी हो रहा है, पर ये इतना मान के चलिए 145 से 150 के बीच है। उसके बाद GS2 में 120 से 130 के बीच में है, और ऐसे में लगभग 155 से 160 के बीच में है। तो मान के चलिए आप इस लिस्ट में शामिल हो जाएं, सिलेक्टेड वाली लिस्ट में। अब टॉपर बनेंगे, कौन सा पोस्ट मिलेगा उच्च स्पर्श, वो डिसाइड करें इंटरव्यू बोर्ड में आपका नंबर कितना दिया, इंटरव्यू बोर्ड ने आपको नंबर कितना किस रूप से दिया है। तो ध्यान रखें 420 से 440 अगर नंबर आपका है तो आप लिस्ट में जरूर होंगे, ये चीज़ तो मान के चलिए। 413 है, 413 के आसपास हैं, 413 या बीपीएससी उसके अलावा कुछ भी और भी अपनी कर देते हैं, तो आप लिस्ट में होंगे, पर पोस्ट को लेकर कुछ ना कुछ चिंता होंगी। तो क्या करना है, अगर इससे ज़्यादा है, मान लीजिए आपको 420 के बदले मान लीजिए आपका जो आकलन करके निकाल रहे हैं, औसत आकलन करके अपना नंबर निकाल रहे हैं, मान लीजिए 400 आपका 50 आया, मान के चलिए 30 नंबर एक्स्ट्रा है, तो आपको मेहनत केवल 50 नंबर के लिए करना है इंटरव्यू में। अगर प्लस जितना जाएगा इंटरव्यू मार्क्स आपका, आप तय मान के चलिए आपका टॉपर लिस्ट में नाम होगा। जितना यहाँ पर आप इससे प्लस हो रहे होंगे, मान लीजिए औसत अंक करके आपके किसी के बच्चे के 410 आएंगे, मान के चलिए, सॉरी 410 आएंगे, तो ध्यान रखिएगा 413 का आंकड़ा दिया जा रहा है, बीपीएससी कुछ भी कर सकता है इस बीच में। तो आपको इसको क्या करना है, कटअप को अपना औसत अंक निकाल के उस अनुसार से काम करना है। अगर 440 आ रहा है, 430 आ रहा है, अगर मान लीजिए किसी का 480 आ रहा है, तो कितना नंबर का कमी और ज़्यादा हो रहा है, 89 और 85 का, इतने बीच का जो अंतर आ रहा है। हर बार कटअप वो बीपीएससी इसी रूप में अंतर देती है, जो फाइनल कट का लिस्ट आता है और जो मेंस का लिस्ट आता है कट नंबर का, वो दोनों में 89 से लेकर 85 का औसत अंक लेकर चल रही है। तो ध्यान रखिएगा आपको 80 प्लस का मेहनत करना आ रही है, लगातार मेहनत करना आ रही है। कैसे होगा, अभी देखिए आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ बच्चों का क्या है, कुछ टॉपर का भी आपको दिखेगा इसमें, कुछ अनसेलेक्टेड बच्चों का भी क्या है लिस्ट है कि मार्क कितना आया, किस रूप से प्रभावित किया। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, सारे दावे हैं ना खोखले हो जाते हैं जब आंकड़ों के आधार पर बात कीजिएगा। हवाई बात कर तो बहुत लोग करते हैं ना। अब देखिएगा इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है फाइनल लिस्ट में, जो पहला आपको चार्ट दिख रहा है ना, मैं उनका नाम जो भी था उनका आइडेंटिटी वो छुपा दिया, रीज़न उसके पीछे है, सब बच्चे के अपने अपने पर्सनल इशू होते हैं, कुछ सेलेक्टेड उनका तो छुपाना ही पड़ता है परमिशन लेने के इशू से। अब ध्यान रखिएगा, हालांकि स्टूडेंट हमारे ही रहेंगे, हम लोग जो कहाँ जहाँ काम किए उनके अलग, और टॉपर का अलग से मैं बात करूँगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा ये EWS में है, ठीक है ना। EWS में इनका रिटेन मार्क्स कितना है, 409 नंबर, ठीक है। और EWS का कितना गया कटअप, 454 गया है, ठीक है। इस चीज़ को देख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनका जो जनरल में गया है 500, आपको GS का जो पेपर 1 है वो 157 गया अंक, वही GS पेपर 2 में गया है 104 गया। देखिए कितना अंकों का आ रहा है, ऐसे में 148 औसत अंक वो लेकर आया है 145 से 150। तो जबकि आपको 69 में इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, जो आपको ध्यान रखना है। सॉरी 155 से 160 है ना ऐसे का, यहाँ पर 160, तो 100 कितना लेकर आया 148, 150 के आसपास ये पहुँचे हुए हैं। तो ध्यान ये रखना ना, अंक से पता चलता है कि यहाँ कटअप कितना जाने वाला है। वहीं देखिए एक और मार्कशीट है जिनका चयन हो रखा है, टोटल इनका 500, टोटल मार्क कितना 557 आया, 557 आया है। तो ध्यान क्या रखना है, इनको नंबर कितने मिले हैं, सबसे पहले तो ये आपको देखना, चेक करना है। देखिए इनको जनरल स्टडी में 171 मिला, इसका मतलब DI इनका सही हुआ होगा, DI फुल हुआ होगा, या तो DI में कुछ गलती भी 1-2 नंबर का गलती हुआ होगा, तो बाकी सब्जेक्ट इनका अच्छा होगा सेक्शन। तो 171 है। जनरल पेपर 2 में 50 आया है। तो देखिए जब स्थिति अच्छी है तो 150 आ रहा है, तो यहाँ पर गलत कहाँ कहा गया, जो स्थिति खराब है 20 नंबर का कमी सारे आंकड़ों के आधार पर हो रहा है। अगर मान लीजिए
ऐसे में देखिए इनको कितना 149 आया है। तो जब हम बात कर रहे हैं इनका जब टॉप देखिए आपको किस कैटेगरी के है, EWS कैटेगरी का, ESW में 454 गया है, आपको 470 इनको आया है मेंस में, और फाइनल आपको 552 गया था, जो 557, मात्र 4 नंबर का इनको अधिक आया था। इनको लिस्ट में नाम मिला, एक LEO का पद मिल गया इनको, और ये जान पहचान के लोग हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनको देखिए यहाँ पर इंटरव्यू में कितना नंबर दिया गया, ये देखिए आप, इंटरव्यू में इनको 87 नंबर दिया गया। मैं अभी बार बार क्या बोल रहा था, जब तक इंटरव्यू में आपको 80+ नहीं आएगा ना, आप अगर यहाँ पर कुछ भी गलतियाँ हो जाती, कुछ नंबर कम हो जाते हैं, उसको भर नहीं पाइएगा। तो क्या करना, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर देना है। अगर आपका कटअप के आसपास नंबर है, तो अगर इससे 30+ नंबर है, 40+ नंबर है, 50+ नंबर है, तो आप तो सेफ जोन में रहेंगे, आपको उस अनुसार से मेहनत करनी होगी। पर कटअप पर आप हैं 413 से लेकर 420 या 25 के बीच में है, तो आपको सारा मेहनत, सारा अपना जान यहाँ लगा देना है इंटरव्यू पर, जैसे इस बच्चे ने अपना लगाया था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है आपको है। मैं बार बार 80 का दावा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा, रीज़न समझ जाइए कि 87 उनका कटअप आया था, 87 नंबर आया था इंटरव्यू में, तो जिसके कारण वो उनका फाइनल लिस्ट में मात्र 4 नंबर से सिलेक्शन हुआ है, तो उनको LOU का पद मिला। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कैटेगरी के अनुसार इस चीज़ को समझिएगा। अब नेक्स्ट है आपको टॉपर का लिस्ट जो थे, उज्जवल कुमार उपकार जी, ध्यान रखिएगा, 69 की बात हो रही है। अब यह चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इनका जो GS पेपर 1 में था 177, 151 GS 2 में, और ऐसे में 208, तो यह क्रॉस कर दिए थे 200 से प्लस, तो इनको प्लस नंबर ज़्यादा मिल गया, तो टॉपर बने। अब ध्यान क्या रखना, 536 नंबर इनका, देखिए 536 नंबर इनका आया था मेंस रिटेन में, और फाइनल लिस्ट कितना गया है आप लोग सबको पता है, 466 गया था। और जब इनका जब टोटल फाइनल लिस्ट जो आया मेरिट वाला, तो वो 552 था। तो आप देखिए कितना अंकों का अंतर इनको दिख रहा है, 7 टॉपर ऐसे ही बने। पर इंटरव्यू का ध्यान रखिए, इंटरव्यू देखिए फिर 80+ है, 82 है, तो इंटरव्यू का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। जितना प्लस आपका मेंस में जितना प्लस होगा, इंटरव्यू अगर प्लस हो गया, तो सोच के चलिएगा आप टॉपर के लिस्ट में होंगे। तो इसके लिए प्रयास ऐसे करना। उसी तरीके से एक बच्चे का और है, देखिए यहाँ पर टोटल मार्क्स इनका कितना है, 576 आया है, पर रिटर्न मार्क्स 508 है। किस कैटेगरी में है, BC कैटेगरी में। BC कैटेगरी में देखिए 457 गया था पिछले बार कटअप, तो देख रहे कितना कटअप से ज़्यादा है, 50+ कटअप है ना, लगभग 49 नंबर का आपको आसपास ध्यान रखिएगा। अब इस चीज़ को समझिएगा, जब तक आंकड़े नहीं समझिएगा। अब यहाँ पर यह चीज़ देखिए, इंटरव्यू उनका 68 गया है, सोच के देखिएगा, इंटरव्यू उनका 68 गया, तो इनको क्या परेशानी हो। देखिए ऐसे में कितना अच्छा नंबर लाए, 196 लाए हैं, GS 1 में 177 लाए हैं, और आपको 135 लाए हैं किसमें, जनरल 2 पेपर में 135 नंबर लाए। यहाँ पर देखिए इनका 151 है, मात्र 20 नंबर का ज़्यादा, एक 20 नंबर का आसपास फेर है। तो ध्यान रखिए, उनका GS में अच्छा नंबर होने के बावजूद भी इंटरव्यू में कम नंबर आया, नहीं तो टॉपर नहीं बन पाया। अगर इंटरव्यू में अच्छा नंबर आ जाता, मान लें GS में ये सब ठीक फैक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर 80+ हो जाता, सोच के देखिए 576 में 20 और 20 नंबर जोड़ दीजिए, तो आप अच्छे लिस्ट में ये होते हैं, टॉपर के लिस्ट में ये फिर भी ये टॉपर ही हैं। ध्यान क्या रखना, टॉपर का जो सबसे टॉप लिस्ट होता है, 20 में आने का, 50 में आने का जो सपना होता है, टॉप 10 20 में सब चीज़ें, वो सब फैक्टर काम करेगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपको काम क्या करना है, किस रूप से करना है, तो इसके लिए आपको ये सब तैयारी करनी है। अब रही बात हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं आप लोगों को लिए जो 17वीं BPSC इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के तौर पर। केवल इंटरव्यू मॉक नहीं लेंगे, आइए अपनी तैयारी करके और मॉक ले लेंगे। यह अब जो 80 नंबर का जो झोल चल रहा है ना, 80 नंबर लाने का, तो ये केवल है ना मॉक इंटरव्यू देने से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होगी, या तो इस तरीके से कि आप किसी सीनियर जो आप पास आउट होंगे उनसे गाइडेंस ले लीजिए, जरूरी नहीं हम ही से लीजिए, पर लेना पड़ेगा आपको। रीज़न है गलतियां कम हो, और जितनी कम गलतियां करेंगे सिलेक्शन उतना अधिक रेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम बेसिक फाउंडेशन सेशन चलाएंगे गूगल मीट के माध्यम से। बेसिक क्या कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, करंट अफेयर्स PDF विद क्लासरूम डिस्कशन दिया जाएगा गूगल मीट के माध्यम से। करंट का कैसे है ना इंटरव्यू में, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है, एटरिया में मैंने इंटरव्यू बोर्ड में काम किया है, तो मुझे भी बच्चों के साथ 2D2 बात करने की
एक्सपीरियंस है, जिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे करंट के करते हैं जिसके आधार पर आपको डायरेक्ट एग्जाम में इंटरव्यू बोर्ड में उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी नेचर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे, इसके बाद मॉक पैनल विल बी लीड बाय एक्सपीरियंस ऑफिसर के माध्यम से किया जाएगा, आपको इसमें लीड कराया जाएगा ताकि आप उनसे कुछ सीख पाएँ। उसके साथ उनका गूगल मीट भी अलग से पर्सनल गाइडेंस के तौर पर कराया जाएगा ताकि आप सारी चीज़ें 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस भी होगा, जिसके माध्यम से देखिए घबराहट आपके अंदर से, क्योंकि इंटरव्यू में वही बेहतर अंक ला पाता है ना जो सबसे कम हिचकिचाता है, सबसे कम उनमें गलतियां होती है, तो बेहतर प्रदर्शन कर पाए इसके लिए हम लोग गाइडेंस प्रोग्राम लाएंगे जिसमें आप लोग को उसके साथ साथ 5 मॉक इंटरव्यू दिया जाएगा और गूगल मीट सेक्शन लगातार होगा तो आपका हेजिटेशन ऐसे ही दूर हो जाएगा। पर प्रॉपर मॉक इंटरव्यू आपको 5 इसमें अलग से दिया जाएगा जिस पर आप से हम लोग ऑनलाइन ही करा पाएंगे, ऑनलाइन ही हमारे यहाँ व्यवस्था भी है तो ऑनलाइन कराएंगे। और इसका फ़ी मात्र 1499 रखा गया है और ये स्टार्ट होगा आपको 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर को गूगल मीट ओपन रहेगा और सभी लोगों के लिए, आप उस दिन कनेक्ट हो सकते हैं और 1 नवंबर से हम लोग इस पर काम करना शुरू कर देंगे, कैसे आप लोगों को गाइड किया जाएगा। तो 30 अक्टूबर को क्या होगा, एक गूगल सेशन होगा जिस पर हम लोग अपनी रणनीति बताएंगे आप लोग साथ, सभी लोग जुड़िए जो भी इंटरव्यू में इस बार सिलेक्शन जिनका होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना लिख सकते हैं कि मेरा नंबर इतना आएगा, उसी से हमारी टीम आपको पर्सनल मैसेज कर देगी जिसके माध्यम से हम लोग चर्चा कर लेंगे। और एक आपको लिंक शेयर कर देंगे जिसके आधार पर आप वहाँ पर कनेक्ट हो जाइएगा तो ज़्यादा आसान होगा, या दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जुड़ने के लिए हमसे। देखिए बात सीधा सी है, बात सीधी सी इस चीज़ को समझिए कि सिलेक्शन का जो ये 80 नंबर का जो पेज फंस रहा है ना, उसको जब तक क्रॉस नहीं कीजिएगा ना तब तक आप है ना टॉपर लिस्ट पे नहीं आइएगा। और ये चीज़ें समझिए कि हाँ ये किया जा सकता है, सभी बच्चे करते हैं, पर उसके लिए चीज़ें थोड़ा सा एफर्ट आपको अधिक लगाना पड़ेगा, अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी, आपको वही चीज़ पढ़ के जाना। ये आपको इंटरव्यू मॉक जो पैनल बैठे उस प्रकार के प्रश्न पूछे तो आपको सारी चीज़ें आप लोग को दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा लेट लगा पर चीज़ों को समझे होंगे बेहतर तरीके से। तो आप अपना कटअप, अपना जो नंबर आ रहा है, नंबर जो आपको मिलेगा वो क्या करना, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, नेम के साथ भेजिएगा ताकि हम आपसे कनेक्ट करने में चीज़ों को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।